ओके स्टूडेंट्स, आपका साइंस क्लास हम शुरू करते हैं। पहला जो आपको हम उसमें ओरल क्वेश्चन अब साइंस क्यूज ये सब हम भेज चुके थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है होम शुड बी इन्फॉर्म फर्स्ट इफ आवर फ्रेंड गेट इंजर्ड इन स्कूल। कहता है पहला क्वेश्चन में जो कि यदि हमारा कोई दोस्त स्कूल में इंजर्ड हो गया है, घायल हो गया है, तो हम क्या करेंगे, है ना। पहला हमारा जो काम है वो क्या है, क्या हमें करना है। तो वी शुड इन्फॉर्म फर्स्ट आवर टीचर व्हेन आवर फ्रेंड गेट्स इंजर्ड इन स्कूल। तो देखिए स्कूल में, है ना, हम अपने टीचर के साथ रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही दायित्व होता है कि यदि हमारा दोस्त इंजर्ड हो गया है तो सबसे पहले हम अपने टीचर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फर्स्ट एड। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स बिफोर डॉक्टर अराइव इज कॉल्ड फर्स्ट एड। यानी कि यदि कोई दोस्त या कोई भी आदमी यदि इंजर्ड हो गया है तो सबसे पहले जो उसको प्राथमिक उपचार दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट हेल्प, यानी कि जैसे कि कोई रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाकर बिठाए, है ना, उसके घाव को साफ किए, है ना, उसको पानी पिलाए या किसी भी तरह का जो उसका मदद किए। तो ये हमारा फर्स्ट हेल्प जो उसके साथ होता है, यानी जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाए, उसके पास कोई हेल्प नहीं पहुंच जाए, तो उस समय हम उसके साथ उसका जो भी मदद करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। कहीं भी, या तो स्कूल में हो, रोड पे हो, घर पे हो, कहीं भी यदि कोई किसी का एक्सीडेंट होता है किसी तरह भी, तो यदि हम उसका जो भी मदद करते हैं उस समय डॉक्टर पहुंचने से पहले या तो कोई भी ट्रीटमेंट होने से पहले, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। कहता है आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ कैन यू अवॉइड एक्सीडेंट। हाउ कैन यू अवॉइड एक्सीडेंट मैंने कि आप, कहता है कि आप एक्सीडेंट से किस तरह बच सकते हैं। तो कहता है टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। कहता है यदि हमें एक्सीडेंट से बचना है ना, तो हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, है ना। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके प्रति हमें सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। तो हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, है ना। अपने एक्सीडेंट को हम हटा सकते हैं, हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। जैसे कि यदि हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड पर चलने पर उसके कुछ नियम होते हैं, उनको यदि हम ध्यान में रखें, जैसे कि हमें रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, यदि वहाँ पे फुटपाथ है तो फुटपाथ पे चलना चाहिए, यदि हमें रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग या तो फिर ओवर ब्रिज पर से पार करना है ना, क्रॉस करना है रोड। तो इस तरह की सावधानी यदि हम स्कूल में हैं, है ना, क्लासरूम में हैं, तो बेंच डेस्क पर ना चढ़े, खिड़की पे ना लटके, इस तरह का बहुत सारे, है ना। बस में हैं तो विंडो से नहीं देखना चाहिए, अपना कोई भी शरीर का पार्ट्स अपने विंडो से बाहर ना निकाले, ड्राइवर को डिस्टर्ब ना करे, है ना, बस में शोर ना करे। इस तरह का जगह जगह पर कुछ न कुछ नियम है ना। यदि हम उसको पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट को अपने से दूर रख सकते हैं। ठीक है। अगला है लिस्ट टू सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड इन द क्लासरूम। तो आपको नोट्स में हम ये भेजे हैं लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि डू नॉट जंप ऑन डेस्क और रन अराउंड इन द क्लास। कहता है कि जब क्लासरूम में हो तो डेस्क बेंच पर हमें उछलना नहीं चाहिए, ना ही हमें क्लास में भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। दूसरा है डू नॉट हैंग और स्विंग इन विंडो। क्लासरूम में जो खिड़की है, दरवाजा है, उस पर ना ही लटकना चाहिए, है ना ही झूला झूलना चाहिए। तो इससे क्या है कि हम सेफ रह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर नोट्स जो आपको भेजे हैं सेफ्टी रूल का, है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो आप उससे, है ना, जो फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वहां से आप अपने कॉपी में उतार लेंगे, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है व्हाट सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड व्हाइल ट्रेवलिंग इन ए बस, राइट एनी फोर। तो जैसा कि आपको पता है, आपको हम बताएं हैं, आप याद भी किए होंगे क्योंकि हम इसका नोट्स पहले भी भेज चुके हैं, कि पहला जो इसमें आंसर होगा ऑलवेज क्वाइट इन बस। बस में हमेशा शांत रहना चाहिए। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर, है ना, ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद
कोई भी शरीर का अंग हमें बस से बाहर नहीं निकालना है ना। ये सभी आपको हम क्या किए हैं, भेजे हैं। ऑलवेज स्टैंड इन क्यू यू व्हेन वी राइड ऑन बस, जब हम बस में चढ़ रहे हैं तो हमेशा कतार लाइन में होकर चढ़ना चाहिए। इस तरह से कुछ नियम है जो आपको हम भेजे हैं, उससे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है हाउ कैन बी अवॉइड एक्सीडेंट इन द प्ले ग्राउंड, डिस्कस एनी 3 रूल। तो जब हम प्ले ग्राउंड में होते हैं तो किस तरह का रूल पालन करना चाहिए, ये आपको हम भेज चुके हैं। ये भी अपने कॉपी से आप उतार लीजिएगा। हम बता देते हैं आपको, जैसे कि है ना, डू नॉट प्ले रफ गेम। पहला जो रूल है, डू नॉट प्ले रफ गेम। क्या है कि रफ गेम नहीं खेलना है। रफ गेम कहने का मतलब है वैसा खेल जिसका नियम हमें पता नहीं है, और वैसा खेल जो कि हम उससे खेल नहीं सकते हैं, है ना। तो ये हमारा रफ गेम हुआ। तो डू नॉट प्ले रफ गेम, यानी कि रफ गेम हम यदि नहीं खेलते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं। दूसरा, ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ गेम, है ना। गेम का जो भी रूल है उसे क्या करना है, पालन करना है। क्या करना है, पालन करना है। तीसरा, नेवर पुश ईच अदर इन द प्ले ग्राउंड, है ना। प्ले ग्राउंड में किसी को भी धक्का नहीं देना है। वेन बी प्ले ऑन स्विंग, यानी कि जब हम झूला पे झूल रहे हैं, है ना, सी-सा पे झूल रहे हैं, तो कभी भी हमें किसी को धक्का नहीं देना है। तो ये 3 रूल यदि आप फॉलो करते हैं तो आप प्ले ग्राउंड में क्या रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो ये आपका एसएसटी का वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर है ना। और यहाँ पर आपका एसएसटी का जो साइंस का ये क्वेश्चन है, साइंस का आपका 2nd चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट डे आपका 3rd चैप्टर का वर्ड मीनिंग जाएगा, है ना। तो इसको आप अपने नोटबुक में उतारेंगे, इसको याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।